पहले सामने आता है क्या? तो ये तो सामान्य परिचय आपको दिख ही रहा होगा। उसके अंदर क्या है कि हमें ये सबसे पहले देखना है कि आप लोगों को अच्छी तरह याद है कि किसने कौन सा ग्रंथ लिखा था और किसने कौन सा नहीं लिखा था। तो जैसे सामने है ही, क्या ये तीन ऋषि हैं, इनके तो नाम याद ही रखने हैं। ये कौन है? ये है हमारे त्रिमुनि आदि। तो महर्षि पाणिनि जी, कात्यायन जी, या जिनका नाम है वररुचि, और पतंजलि जी, ये आधार है संस्कृत व्याकरण के, जिनको हम पहले वाले एक कक्षा थी उसमें पढ़ चुके हैं। और नोट्स में तो सब कुछ लिखा ही हुआ है इत्यादि, तो वहां से भी साधारण अर्थों में पढ़ सकते हैं। तो आगे क्या दे रखा है? पंचपाठी। तो जब आपसे पूछा जाए ये पंचपाठी क्या है, तो अभी साधारण सा अर्थ आपको ये जैसे लगा लेना है, पंचानाम पाठानाम समाहार, पांच पाठों का समूह। तो आपको दिख ही रहा होगा। तो इन पंच पाठियों के अंदर ये ग्रंथ आते हैं। क्योंकि बेस बनाना है, आज थोड़ी कक्षा लंबी होगी तो आज ये सारा लेके चले। सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। ये साधारण सा है, साधारण तो नहीं है परंतु यही मुख्य ग्रंथ है। और इसके अंदर लगभग 4000 सूत्र हैं। तो जिसको बच्चों को गुरुकुल के अंदर ही कंठस्थ करा दिया जाता है, या फिर, और अगर संस्कार अच्छे हो, संस्कार का मतलब माँ बाप जिस पद्धति से पढ़े हो, उनका अभ्यास अच्छा हो, तो वो भी अपने बच्चों को करा देते हैं, जैसे मेरे एक नोन में है। तो फिर आते हैं उणादि पाठ, लिंगानुशासन, धातु पाठ और गण पाठ। जो व्यक्ति इन पांचों ग्रंथों को पढ़ता है, साथ में महाभाष्य भी अगर वो कर लेता है, तो वो पूर्ण व्याकरण को पढ़ लेता है। परंतु ये पढ़े नहीं जा सकते, ये इतने बड़े हैं। हाँ, अगर बचपन से बैठे हैं पढ़ने वो अलग बात है। परंतु ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है, जिसमें सबसे बड़ा प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। इसके चारों तरफ यानी सर्वतः क्या घूमती है? व्याकरण। क्योंकि व्याकरण का मूलाधार यानी कॉर्नर स्टोन कौन सा ग्रंथ है? आपके जो सामने लिख रखा है, अष्टाध्यायी इत्यादि। फिर आगे आते हैं। ये पांच ग्रंथ तो आपने याद रखने ही रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो पंचपाठी क्या क्या है, ये पांच ग्रंथ है इत्यादि। तो लिंगानुशासन पे जब हम चर्चा, उणादि पाठ में उणादि प्रत्यय है, मतलब प्रत्ययों की गणना है। प्रत्यय नहीं होता, क्या होता है? प्रत्यय। अव्यय नहीं होता, अव्यय। और भी कोई शब्द है, समय नहीं होता, समय। ये होता है। यकार का लोप हो गया है। हाँ, ये यकार क्यों बोलेंगे, आज उस पर चर्चा करेंगे। समय क्या, कालांतर के अनुसार ये लोप होते रहता है, क्या करें। धातु पाठ और गण पाठ। तो लिंगानुशासन में चर्चा करी गई है कि कौन सा शब्द किस लिंग में प्रयोग होगा। एक ही शब्द है जिसका अर्थ है नेक्टर यानी अमृत। उसके लिए पुल्लिंग में शब्द है पीयूषः यानी मेरा नाम, मैं अमृत हूँ इत्यादि। तो उसके बाद आता है सुधा। कोई लड़की है उसका नाम है सुधा, वो उसका अर्थ क्या हुआ? अमृत। और तीसरा क्या है? तीसरा है अमृतम। वो किस में है? नपुंसक लिंग में। तो पदार्थ एक ही हो सकता है। पदार्थ यानी जो सब वस्तु सामने विद्यमान है इत्यादि। तो परंतु उसका अर्थ अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकता है। मतलब अलग अलग लिंगों में वो प्रयोग हो सकता है। उसका ज्ञान कौन करवाता है? ये ग्रंथ लिंगानुशासन। अब अनुशासन क्या होता है? डिसिप्लिन। अब ये वही वाला है कि किस प्रकार आपको शब्दों का जो लिंग है उसको डिसिप्लिन में रखना, यही अर्थ मान लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कात्यायन जी ने क्या लिखा था? वार्तिक लिख दिए थे। आज उसी वार्तिक पे चर्चा करेंगे। दो वार्तिक आज हम पढ़ेंगे। अन्य वार्तिक तो लघु सिद्धांत, कौमुदी आदि बड़े ग्रंथों में होता है, परंतु यहाँ पर नहीं है। परंतु मैं आपको साधारण ऊपर ऊपर से स्पर्श कराने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या है, कात्यायन जी ने पाणिनि जी के कुछ वर्षों के बाद भाषा में जो शब्द नए आ गए या छूट गए थे, उनके लिए उन्होंने वार्तिक वाक्य लिखे, था इनको वार्तिककार कहा जाता है। तो जैसे ग्रंथकार होता है वैसे ही सूत्रकार होता है और वार्तिककार होता है। बस यही है साधारण। अभी देखेंगे वार्तिक क्या है, यानी साधारण वाक्य। फिर आता है पतंजलि जी। पतंजलि जी के तो क्या ही कहने। महर्षि पतंजलि जी के द्वारा पाणिनि जी की पुस्तक अष्टाध्यायी पर विस्तृत भाष्य, कमेंट्री लिखा गया, जिसका नाम था महाभाष्य। इसलिए ये भाष्यकार। तो भाष्यकार बोल दिया गया इनको भी। अब कमेंट्री क्या होती है? अब देखो क्या होता है, हम हमारे को तो अपने लक्षणों से याद करा दिया जाएगा। जैसे हमसे अगर कोई पूछे, मतलब जो शास्त्र को जैसे पढ़ रहा है, कमेंट्री क्या है, हम बोल देंगे सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदानुसूत्रानुसारी भी।
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदु। हम ऐसे करके कुछ लक्षण बोल देंगे, परंतु आपने याद रखना है, साधारणता यही है कि एक अपने भाषा में जो मुख्य ग्रंथ है, जैसे अष्टाध्यायी यहाँ पे क्या है, मुख्य ग्रंथ, उसको उसकी व्याख्या करना साधारण शब्दों में तथा अपनी भाषा में। और साथ में कुछ जैसे क्या है, महाभाष्य में पाणिनि जी ने बड़े सारे न्याय दिए, जिसके कारण हम सूत्रों को सिद्ध कर सके। मतलब उन्होंने कुछ अपने शब्द दिए, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे वैसे। कमेंट्री होती वही है, परंतु लक्षण के साथ चलना होता है। तो थोड़ा बस ऊपर ऊपर बिठा लेना है कि क्या होता है कि अपने वाक्य, अपना मत प्रस्तुत करते हुए इत्यादि। तो जैसे शंकराचार्य जी ने कितना 11 उपनिषदों पर लिखा, क्या भाष्य लिखा, तो इसलिए हम 11 उपनिषदों को प्रमाणित मानते हैं। वैसे 108 बोलते हैं, तो उनको क्या बोल दिया जाता है, शांकर भाष्य। तो ऐसा नहीं है कि जो वो लिखा हुआ था वही दिया, उन्होंने ऐसा बताया अपने मत में थोड़ा। अब आप कहोगे वो तो भाई आचार्य हैं इत्यादि, तो हमारे आचार्य अन्य भी हुए हैं, निम्बार्काचार्य, ये वो ये सब। तो सबने ग्रंथों पर बड़े बड़े भाष्य लिखे, परंतु अपने मत के अनुसार जिस प्रकार उन्होंने मूल ग्रंथ को समझा। ये नहीं कि सबकी आपको भाषा, सभी ग्रंथों में आपको एक जैसी चीज मिलेगी। एक ही वाक्य के उपनिषद को वो लोग इतना भिन्न भिन्न अर्थ मान लेते हैं कि अलग अलग संप्रदाय हमारे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, संप्रदाय नहीं संप्रदाय। तो वही है, इसलिए लक्षण आगे अभी लघु सिद्धांत कौमुदी अगर पढ़े तो उसमें तो मैं सब दिखा दूंगा। तो आगे क्या है, ये मुख्य त्रिमुनि एवं उनकी कृतियां। अब आगे क्या आता है, ये तो आपको ग्रंथ याद ही रखने होंगे, ये तो बड़े फेमस है। साधारण से नाम याद रख लो, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ना कि कौमुदी, कौमुदी। तो कौमुदी का अर्थ होता है चंद्रमा की क्या होती है, चांदनी। वैसे ही सिद्धांतों की चांदनी, ऐसी पुस्तक का नाम उन्होंने रखा। तो अष्टाध्यायी पर लिखी गई साधारण संस्कृत अर्थ में इसमें संपूर्ण 4000 सूत्रों पर चर्चा करी गई है। तो जब शास्त्री होती है, जैसे बीए एक अलग विषय होता है और शास्त्री एक अलग कोर्स होता है, तो शास्त्री के अंदर जब कोई कहता है कि मैं नव्य व्याकरण पढ़ रहा हूँ, तो ये ग्रंथ पढ़ रहा है। कौन सा, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। तो मैं भी यही पढ़ रहा हूँ इत्यादि। इसमें सारे के सारे संपूर्ण 4000 सूत्र दे रखे हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने इसको पूरा पढ़ लिया, इसी को पूरा पढ़ लिया और कुछ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, तो वो क्या है, वो इतना हो जाएगा कि वो व्याकरण का पूरा ज्ञान ही तो आगे की बात है, परंतु इतना है कि उसे सूत्रों का ज्ञान हो गया तो सब कुछ लगभग बना ही सकता है इत्यादि। फिर आगे क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ व्याकरण के लिए। अगर किसी को संस्कृत पढ़नी है व्याकरणिक दृष्टि से, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम भी तो संस्कृत पढ़ रहे हैं, परंतु हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि पहले हमने अनुवाद सीखना है। अनुवाद भिन्न होता है और साथ में व्याकरण अलग होती है। तो यदि जैसे आपको कोई डाउट आता रहे तो माइक ओपन कृत्वा पृच्छतु। तो आगे क्या है, वरदराज आचार्य के द्वारा कुछ क्रम सूत्रों पर, हाँ, कम सूत्रों पर ग्रंथ, ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो वही है, उन्हीं के तो शिष्य थे, तो उन्होंने छोटा कर दिया, बस कार्य बहुत अच्छा करा और ये प्रसिद्ध है। अब क्या होता है, एक ब्रांच होती है मेडिकल की, जिसको हम क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक ब्रांच। शायद उसका नाम बीएचएमएस होता है कोर्स का। तो वहाँ के भी मैंने देखा था कहीं पर बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी शायद, या फिर 60 से 70 से 80% वहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी लगी होती है। तो बीएचएमएस ही होता है वो, आयुर्वेदिक डॉक्टर वाला शायद कोर्स का नाम हो सकता है। तो आगे क्या है, तथा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, ये साधारण अनुवाद के लिए पुस्तक है जिससे प्रवेश हो जाता है संस्कृत में। लेखक श्रीमान कपिल देव द्विवेदी भी। तो अगर आपसे कोई पूछे, मुझे संस्कृत मतलब, वैसे क्योंकि आप सब संस्कृत के छात्र हैं तो आपने यही बोलना है, संस्कृत क्या है, अनुवाद अलग है व्याकरण अलग है। अनुवाद सीखना है तो ये ग्रंथ सबसे उत्तम है एक प्रारंभिक छात्र के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये पहले का है क्योंकि इसमें आपको पंचांग, मतलब तीन, ये कब का है, अच्छा ये जून का है, नहीं जून का नहीं है, जुलाई का होगा ये तो श्रावण मास इत्यादि वो छोड़ देते हैं, वार्षिक पे आते हैं सीधा। तो जैसे कि मैंने चर्चा करी थी और मैंने ग्रुप पे लिख भी दिया था, हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो वही आपके सामने उपलब्ध है। तो अभी तक कोई प्रश्न तो माइक ओपन कृत्वा पृच्छतु, अन्यथा अग्रे चलामः।
कोऽपि प्रश्नः अस्ति? नास्ति? अस्तु। तो ऐसे धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी बोला, वाक्य बनाने हैं तभी आ जाएगी भाषा। तो क्या है? वार्तिक। अब मैंने वार्तिक आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो लिखा है क्या है? वर्णात। अब देखो, एक हम बोलते हैं वर्ण। वर्ण कभी नहीं होता, वर्णात्कारः। ठीक है, वर्ण कभी ना बोले। अब हिंदी भाषा से क्योंकि क्या होता है, जो याद होता है उसको भूलना कठिन होता है, और जो याद नहीं होता उसको याद कर लेना सरल होता है। वही, अब गलत याद हो रहता है तो उसका संस्कार बिठाना थोड़ा समय लगता है। अब जैसे कि आप इसको कभी ये ना बोले आपसे, इसको आप क्या बोलोगे? बोलोगे समय। तो समय क्या हो गया? बेशक लोग गलत बोल रहे, लोग गलत बोल रहे, परंतु आप तो शुद्ध उच्चारण करें, तभी तो संस्कृत बोलेंगे तो शुद्ध उच्चारण आएगा। तो वहां क्या लिखा था? वहां लिखा था ये वर्णात कारः। यहाँ क्या है? वहाँ यहाँ पे क्या है? पहले तो ये है और फिर ये है। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे ये जो रा है, यानी रा को क्या, रा को अभी हम रेफ बोलेंगे, क्यों अभी पता चल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये साधारण सा है। इसका वर्ण विच्छेद तो लगभग सबको आता ही होगा, परंतु एक बार याद कराने के लिए, ताकि याद हो जाए स्मरण से, इत्यादि देख लेते हैं क्या लिखा है। अब यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जिस प्रकार रामात बनता है वैसे ही यहाँ पे वर्णात है। तो वर्णनाथ ना बोले, वर्णनाथ क्या होता है? वर्णनाथ है, रा भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये ऐसे, ये हो गई पंचमी विभक्ति। ठीक है, जैसे रामात बनता है। धन, इसको कहते हैं प्लस को धन कार। ठीक है, तो ये कार क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज प्रत्यय। तो कोई ये ना बोले इसको, क्या बोले? प्रत्यय। अब से कोई ना बोले, क्योंकि आपने जान लिया इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। ठीक है, यदि अगर आप कहें कि हम तो भाई यही चल रहा है लोक में, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे फिर मुझे बता देना। आप इसको पढ़ोगे प्रत्ययम। ठीक है, तो बस वही बात है। अगर आप इसको विभक्ति सही ठीक पढ़ रहे हो तो भैया बिना उसके सही क्यों नहीं पढ़ रहे, ये नहीं पता। तो शिवांश जी, एक बार आपसे भी पूछ लेते हैं, इसको क्या पढ़ोगे आप अब से? ये जो सामने अभी लिखा मैंने, बताओ। अरे ये वाह। वाह है, वाह ना नहीं है, वाह है वाह। अब क्या बोलो? हाँ, तो इसको अव्यय पढ़ना है, ना कि अव्यय। तो एक बहुत बड़ा सूत्र है, किसी को अगर याद हो तो, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थ भावात। इससे अव्यय भाव समास होता है। वहां तो पता है बात क्या है? क्योंकि मैं तो ऐसे छात्रों के साथ हूँ जो सीधा शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो तब सही पढ़ते हैं जब पढ़ाया गया है। परंतु लोक के अंदर जो प्रचलित है ना, उसकी अवेयरनेस भी नहीं है, उसका ज्ञान भी नहीं है कि हम यहाँ गलत पढ़ रहे हैं। तो बस मैं इसलिए हर कक्षा में मेंशन करता हूँ, धीरे 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 आ जाएगा। वैशाली नहीं होता, वैशाली ये होता है। तो भैया ब्लू लाइन का कितना फेमस स्टेशन है, वो वैशाली है। हौस खास नहीं होता, हाउस। हाउस खास होता है। हाँ वो ठीक है, हिंदी में चल रहा है। अगर आप पूछो भाई हाउस खास कहाँ है, वो कहा हाउस खास नहीं, हौस खास कहाँ है, वही बोलेगा। परंतु ज्ञान तो होना चाहिए। और ये भी अगर मैं बोलूँ, मृत्युंजय जी कैसे हो भाई, आप कहोगे आप तो हास्य कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। नहीं, कैसे ऐसे ही लिखा हुआ है, कैसे नहीं लिखा, कैसे लिखा है वो। तो वो देखना है, चलो ठीक। तो अब ये सामने क्या आ गया? वर्णात कारः, वार्तिक है, वर्णात वर्णों से। अब वहां पे अभी के लिए आपको बस याद कर लो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। वैसे ये गलत है, परंतु अभी के लिए बस याद कर लो, गलत क्यों है आगे देखेंगे कभी। तो वर्णों से कार प्रत्यय हो, तो साधारण है अकार गकार शकार। तो अगर जब आपको कोई बोले कि आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप सुनाओ, तब आप समझ जाओ कि यहाँ पर आकार धन अंत, यहाँ पे आकार का ग्रहण क्यों किया गया। ठीक है,
तो क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया है, आकार धन अंत। ठीक है, वो क्या हो गया? आकार अंत। तो ये साधारण सा है, ये होना ही चाहिए तभी। अब होता ये है कि लोगों को यही नहीं पता भाई ये आकार बोल क्यों रहे हैं। तो क्योंकि जब हम कात्यायन जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आगे ग्रंथ में हम कोई वार्तिक नहीं पढ़ने वाले, इसलिए मैंने ये वार्तिक यहाँ पे जोड़ दिया। दो वार्तिक है, वर्णातकारः और रादिफः, भी देखेंगे। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया कि हमने आकार गकार शकार ऐसे पढ़ना है, ना कि अब से हम आ का गा ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे गकार शकार यकार। तो अगर किसी ने श्लोकांताक्षरी में कभी भाग लिया हो तो उसके अंदर भी यही होता है, वहां पे सीधा बोला जाता है यकार से श्लोक आया, अब बताओ यकार से कोई श्लोक गाओ। तो ऐसे बोला जाता है, वहां पे कार का ग्रहण इसलिए किया गया है। तो कोई समस्या तो पृच्छतु, अन्यथा ये भेज दीजिए फिर, वरना आगे चले। ठीक है, चलते हैं आगे फिर। तो अब देखो, एक्सेप्शन यानी अपवाद तो हर स्थान पर होता ही है, और अपवाद आ गया कौन सा? ये रहा सामने, रादिफः। तो रात क्या है? रात में है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति के प्रयोग से तो हो गया रा से, क्योंकि अपादान से ये आता है। क्या प्रत्यय हो? इफ प्रत्यय हो। तो जैसे राधन इफ, राधन आ, अब वो पूरी संधि करके बता दी, क्या बना? रेफा। तो भैया जितने भी आपके वर्ण हैं, कितने वर्ण है आपके? आपके अगर हम माने तो 33 तो आपके व्यंजन हो गए, ठीक है। बाकी स्वरों की संख्या वो डिपेंड करती है कि हम ह्रस्व दीर्घ और प्लुतो उनकी गिनती कैसे कर रहे हैं। तो अभी के लिए छोड़ 9 मान लेते हैं। तो आपके जितने भी ये हुए आगे आदि 42, तो उनमें आपने सबने क्या बोलना है? अकार, छकार, गकार। परंतु आपका एक क्या निकल गया? एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। वो क्या है? ठीक है। अब ये क्यों है ऐसा? पहली पहली कक्षा में बता दिया था कि वर्ण वर्ण जो है हमारे, मतलब जो हमारे शब्द है वो पहले से विद्यमान है, और व्याकरण के द्वारा नए शब्दों की रचना, मतलब ऐसा नहीं होता कि शब्द पहले से ही होते हैं। नए शब्द, वो जो अर्थ, शब्द जिस अर्थ में बन रहा है वो अर्थ पता चलता है कि किस अर्थ में प्रत्यय हो रहा है इत्यादि। तो यही है। अब अगर आपने उदाहरण देखना है और आपने अगर याद करना है, क्योंकि अब याद तो करना ही है सब में, तो सबसे बढ़िया क्या है? अष्टाध्यायी ऐप खोला जाए, उसके अंदर क्या जाना है? शब्द पाठ पे जाना है, और ऐड फिल्टर्स पे जाके कोई भी रेफांत रूप याद कर लो, तो सभी रेफांत रूप याद हो जाएंगे। और ऊपर ही देख लो क्या लिखा हुआ है, धकारांतः, नकारांतः और लकारांतः और यकारांत। ये क्या लिख दिया? रेफांतः। तो गए इस पे 10 शब्द हैं। तो भैया ये कैसे कैसे शब्द आ गए? कोई इनमें से अच्छा कोई शब्द है क्या? जलम, अच्छा हाँ। वारी, वार ये जो शब्द है ये क्या अर्थ है इसका? जलम। और ये क्या है? रेफांत। इसके क्या रूप चल गए? वाह वारी वारी, वाह वारी वारी, वारा वारभ्याम वारभी, ऐसे करके रूप चल गए। तो आपको सारे रूप मिल ही जाएंगे। और अगर कोई अच्छा सा अगर याद करना है तो द्वार का कर लो, द्वाह द्वारऊ द्वारः, तो इत्यादि ऐसे, मतलब जिसका अर्थ ही द्वारम है। तो और ये प्रक्रिया जो नए हैं आपके लिए उन्हें बता दूं, ये रही पूरी प्रक्रिया कि किस प्रकार ये बनता है। ये जो प्रक्रिया है ना, ये है व्याकरण, जो बता रहा है कि द्वार इस शब्द से क्या आया? इस शब्द से आया कोई प्रत्यय, किस अर्थ में आया, उस प्रत्यय का क्या प्रयोजन था, और उस प्रत्यय के आने के बाद आगे ये क्या क्या काम हो रहे हैं, ये सब कुछ वो लिख रहा है। देखो, कीति अनुनासिक ऊकार से संज्ञा, तो ये सब कुछ लिख रहा है। ये सब व्याकरण पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला जानता है। ठीक है, तो आप सबका भी प्रवेश हो जाएगा धीरे धीरे। तो यही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्या देख लिया? एक्सेप्शन केस यानी अपवाद देख लिया।
तो इसलिए वर्णों को क्या पढ़ेंगे, ककार छकार और रेफ पढ़ना चाहिए। आगे क्या है, शब्द रूप। तो ये एक समास करके मैंने बता दिया। शब्दानाम रूपम, शब्दों के रूप, शब्द रूपम। तो संस्कृत में शब्दों का प्रयोग बिना विभक्ति नहीं होता, इसलिए शब्द रूप बनते हैं और हर विभक्ति किसी अर्थ में होती है। तो आपके सामने ही है, विभक्तियां 7 होती है। अगर आपको कोई बोले कर्ता ने कर्म को गरण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर यह होता है विभक्तियों का अर्थ, तो वो गलत है। अब बेसिकली बात यह है कि विभक्ति अलग अलग अर्थों में आती है, और जो उसका सबसे, अब इंग्लिश में एक शब्द होता है सूटेबल या अप्रोप्रिएट, उसका हिंदी का क्या होगा समकक्ष, हाँ मतलब कोई भी जो उसका सबसे बढ़िया मैच मिल गया ना हिंदी में, वैसा अर्थ कर दिया। जैसे कि क्या बोलते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो मैं लेखनी से लिखता हूँ। अब इसे हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, अहम लेखन्या लिखामी। तो अब यही बात आती है कि संस्कृत में सूत्र के द्वारा बताया गया व्याकरण के कि वहां पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग क्यों होगा। और हमने अगर हिंदी में छोटे बच्चे को पढ़ाना है कि भैया कर्ता ने कर्म को करण से, जहाँ पे तुम्हारे को से दिख जाए वो करण है, वहां तृतीया विभक्ति कर दो। ऐसा नहीं होता, वो बस साधारण रूप से ट्रांसलेट किया गया है, बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे भी आप ये बोलो ना कि नमः, तो इसके साथ में क्या कहते हैं, आप बोलते हो ना ओम कृष्णाय नमः, ऐसा कुछ बोलते होगे आप। तो जब हम ये बोलते हैं तो यहाँ पर नमः के योग में ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्यों हो गया, ये अर्थ है क्या कृष्ण के लिए नमन है, होता तो यही है ना कृष्ण को नमस्कार है, तो यहाँ चतुर्थी क्यों आ गई। तो वही व्याकरण बताती है कि इस नमः के साथ में चतुर्थी लगती है, इसलिए कोई भी आप मंत्र कर लो। अब मंत्र तो नहीं बोलना चाहिए, अब क्या बोला जाए, कुछ भी बोल लो नमः के साथ में, या रामाय रामायण नमः इत्यादि। तो इसलिए ये सब कौन बताता है, व्याकरण बताती है। आगे क्या है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। अब सब ईकारांत है। अब हमने एक चीज अभी देखी, हमने क्या देखा, हमने देखा ईकारांत, मैंने अभी शब्द बोला ईकारांत। तो ये आपने देखना है कि आप उच्चारण दोष ना करो, ईकारांत ही पढ़ो, पंचमी ना कि पंचमी, षष्ठी। अब थोड़ा सा तो लेके जाना ही पड़ेगा, जब श्लोक गायन करते हो तब तो देखना ही पड़ेगा ये क्या है, ये षष्ठी थोड़ी ना है, ये षष्ठी। और इस शकार के उच्चारण में भी बड़ी लड़ाई है, तो वो देखेंगे, वो तो आगे जब कभी पढ़ेंगे। ये जो 3 शाह होते हैं ना, एक तो ये वाला शाह, ये वाला शाह और ये वाला सा, इसको ठीक कराने में ही बहुत समय लग जाता है। ठीक है, पर हो जाएगा, देखेंगे धीरे। आगे क्या है, संबोधन विभक्ति नहीं होती, तो ये मत सोचना भी संबोधन विभक्ति, हाँ संबोधन का क्या साधारण अर्थ बता दूं, तो बोलते हैं ओए, ऐसे याद करके ओए सुन। तो संबोधन का यही अर्थ है, भो बालक शृणोतु इत्यादि करके बन जाएगा, तो मतलब सुनो, या फिर भो बालक, भो बालक गच्छतु। तो ऐसे हो गए। वचन क्या है, संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन क्या है, दो के लिए, ये विशिष्ट है संस्कृत में। तो यहाँ क्या दे रखा है, अनंत, यानी कि जैसे ही आपने 2 से ज्यादा लिखने हैं तो आपने बहुवचन का प्रयोग कर देना है, चाहे वो जितने मर्जी हो। आगे क्या है, शब्दों के प्रकार। शब्द जिस वर्ण से खत्म होगा वह उसका विशेषण बन जाएगा। अब वो पूरा एक्सप्लेन है। अब देखो, कोई भी वह ना बोले, वह, अब क्या बोलना है आपने, वह, ठीक है, वह, वह नहीं होता, वह होता है। अगर वह होता तो हम इसको कैसे लिखते, हम इसको लिखते ऐसे, वह, ये वास्तव में आकार है, मतलब वर्ण विच्छेद करा जाए तो ये है ना, ये आकार ही तो हुआ, बस। तो देखना है वही चीज। तो
आगे आपने दिख ही रहा होगा आकारांत यानी आकार धनंत वह वर्ण में आकार हो, यथा राम कृष्ण। तो अब कोई आपको बोले तो आकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप सुनाओ, तब आप खुद समझ जाओगे कि ये क्या बोल रहा है, कि आकारांत पुल्लिंग शब्द का अर्थ क्या है। ये है जो सामने लिखा है, यानी ऐसा शब्द जो आकार से खत्म होता हो। और कार प्रत्यय का हमने प्रयोग क्यों किया? क्योंकि कात्यायन जी ने एक वार्तिक लिख दिया जो आपके सामने है, वर्णात कार, कि वर्णों से कार प्रत्यय हो। और एक्सेप्शन क्या है? रादिफा, यानी रा से इफ प्रत्यय हो। तो ये हो गया बात आकारांत पुल्लिंग शब्दों की। तो फिर बात यही आती है कि मतलब कोई भी से खत्म हो, वो तो हम देख ही चुके हैं ना। यहाँ पे हमने क्या देखा था जब हमने फिल्टर लगाया था? ये रहा ऐप पर सब कुछ। ये देखो, गकारांत, घकारांत, नकारांत, इसका अंगा नहीं पढ़ते, इसको न पढ़ते हैं न। चकारांत है, छकारांत, सब कुछ। अब आप भी कोई शब्द बोलो, जैसे अगर हम बोले एक शब्द होता है सप्त यानी सात, तो वो किस में आएगा? वो आएगा मकारांत में। अब आपको दिखाता हूँ। तो इसी प्रकार से अब ये क्यों अंत अलग अलग करा गया? तो पाणिनि जी, हाँ सप्तन है ना सब, मकार नकार अंत। तो यहाँ पे ये रहा, ये नित्य बहुवचनांत होता है, क्योंकि जब दो से गणना ही आगे की चली गई तो इसका एक वचन और द्विवचन में क्या रूप बन जाएगा? तो ये रहा बहुवचनम। और आगे आपको पढ़ ही रहा होगा, सप्त सप्त सप्तभिः सप्तभ्य, नहीं सप्तभ्य पढ़ेंगे, सप्तभ्य सप्तानाम सप्तसु, और है सप्त। तो ऐसे पढ़ेंगे। और ये क्यों है? क्योंकि ये नकारांत है। तो ऐसे विभिन्न रूप चलेंगे कि कैसे कैसे करना है, तभी पाणिनि जी ने शब्द वैसा बना दिया। अब कहाँ है? हाँ, और दूसरा क्या है? आकारांत, यानी आकार धन अंत, यथा लता, आ ला आ ता, यानी आकार से जो अंत हो, इस प्रकार से ऐसे बनेगा। ठीक है। तो तो ये क्या है? आकारांत, आकार धन अंत। फिर यथा क्या है? लता। तो कोई भी, अब आपका कोई भी स्त्रीलिंग का शब्द है, लता जोड़ दिया। अब संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। अब ये जो आती है सबसे बड़ी बात जो आपने बिठा लेनी। सब, कोई कुछ बोला क्या? ठीक है, हाँ अभी तक यहाँ तक कोई समस्या तो पृच्छतु, वरना अग्रे चलामः। है कोई प्रश्न किसी का? नास्ति? अस्तु। तो देखो, सब संस्कृत में होते हैं तीन लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब ये नहीं सोचना कि कोई वस्तु, क्या कहते हैं, कोई पुरुष है तो वो पुल्लिंग का ही उसका शब्द चलेगा, और कोई वस्तु निर्जीव है तो वो नपुंसकलिंग में चलेगी। ये आपने नहीं सोचना। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण सहित नीचे दे रखा है कि निर्जीव, अच्छा इसमें रह गया, निर्जीव वस्तु के लिए शब्द भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में हो सकता है। तो यथा क्या लिखा हुआ है? आसंदह, यानी कुर्सी। और उसके बाद क्या है? माला। तो कुर्सी को क्या बोलेंगे हम? आसंदह। तो कुर्सी तो निर्जीव वस्तु है, तो उसका पुल्लिंग में क्यों प्रयोग हो गया? शब्दों का लिंग अलग होता है, और जो वैसे वह वो अलग है। तो माला क्या है भैया? माला मतलब जो हार है वो तो नपुंसक है, मतलब निर्जीव है। कोई उस, ये थोड़ी ना स्त्री में आती है पुरुष में आती है, परंतु जो उस पदार्थ का वाचक शब्द है, यानी उसको बताने वाला जो शब्द है, वो कैसा है? वो है माला। तो ये आपने देखना है। तो माला के शब्द रूप कैसे चलेंगे? तो प्रांजल जी जरा सुना दीजिए माला के शब्द रूप।
आहे माला आखिरी में। ठीक है, अब उच्चारण ठीक कराएंगे। तो जैसे कि अगर लता शब्द रूप याद है, अब लता की क्या होता है, आपको रेफरेंस पॉइंट जब लेना है ना, यानी कि जब आपको आकारांत स्त्रीलिंग कोई भी एक याद है, तो आपको जितना उसके करोड़ शब्द होंगे याद हो जाएंगे। तो अब ये थोड़ी ना बोलना है, लता के याद है तो सबके याद हो जाएंगे, सीधा बोलो आकारांत के याद है तो हो जाएंगे। अब आगे क्या है, तथा एक ही वस्तु पदार्थ का नाम भिन्न भिन्न लिंगों में हो सकता है। उदाहरण आपके अब सामने है जो मैंने पहले दिया था, पीयूष, सुधा, अमृतम। तो वाचक एक ही पदार्थ के हैं परंतु भिन्न भिन्न लिंग में प्रयोग हो रहे हैं। तो अब आपको एक शब्द मैं बता रहा हूं जो है मुख्य शब्द, और आगे हम देखते हैं उच्चारण। तो देखो प्रातिपदिक संज्ञा होती है, हाँ इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या है ये विक्रम संवत इत्यादि वो भी देखेंगे। तो प्रातिपदिक संज्ञा क्या होती है आज हम ये देखेंगे। देखो क्या होता है, हम कहते हैं मूल शब्द। तो जैसे कि एक शब्द होता है रामः। अब ये जो रामः शब्द है, विसर्ग वाला, विसर्ग युक्त अगर हम बोले, तो वो है ये। और इसके रूप क्या बनते हैं, रामः, रामौ, रामाः। परंतु रामः शब्द के नहीं बनते, किसके बनते हैं, राम इस शब्द के बनते हैं, जो बिना विसर्ग वाला। वैसे ही एक शब्द है कृष्ण। तो मूल शब्द क्या है, कृष्ण। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं मूल शब्द, मूल शब्द आपको अब से उसका नाम लेना है। क्या लेना है, आपने बोलना है ये प्रातिपदिक संज्ञा। अरे हाँ, इसकी संज्ञा हम दे देते हैं, लेकिन अब आपने इसको बोलना है प्रातिपदिक। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लता इस शब्द का प्रातिपदिक क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा लता, क्योंकि लता का प्रथमा एक वचन में यही बनता है, परंतु फिर भिन्न हो जाता है, लता, लते, लताः इत्यादि। तो ऐसे बनता है। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या सारे सेम ही है, तो अब देखते हैं वास्तव में कितना अंतर आता है। एक शब्द होता है अस्मद, और इसके क्या रूप चले, अहम, आवाम, वयम। अब कोई अहम ना बोले, अहम जी अलग है, अहम अलग है। ठीक है, वो अहम इसलिए आता है क्योंकि वो लोक में विद्यमान है, तो वो देखना है, अहम जी नहीं है। अस्मद के बाद क्या आता है, युष्मद। तो इसके क्या बने, त्वम। तो ये जो नीचे लिखे हैं, ये है प्रथमा विभक्ति वाला, यानी जिसमें विभक्ति युक्त शब्द। और ये क्या है, ये है प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिक भिन्न होता है, और ऐसे हो सकता है कि बिल्कुल भिन्न हो जाए। जैसे कि एक शब्द है तद। तो तद का स्त्रीलिंग में क्या बनता है, अंजलि जी बताइए, इस सर्वनाम का क्या बनता है। अस्थि नास्ति, अस्थि फिर भी नहीं बोल रही। ठीक है, कोई नहीं। किसी को पता है तद का क्या बनता है स्त्रीलिंग एक वचन में। तो ये बनता है। तो अब यहाँ क्या है, पुल्लिंग में बनता है सह, और स्त्रीलिंग में क्या बनता है, सा। तो ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो सा ते ताह, तद सर्वनाम। तो अभी कितना अंतर आ गया ना यहाँ पे, बस ये देखना है, इसलिए मैं ये उदाहरण स्पेशली देता ही देता हूँ हमेशा। तो अब हमारे पास प्रातिपदिक क्या है, हमारे पास प्रातिपदिक है सप्तन, ये रहा। और इसके रूप क्या चल गए, सप्त। नकार का, नकार गायब हो गया, यानी ना जो है वो गायब हो गया इत्यादि। तो ये देखना है। फिर आगे क्या आता है, प्रातिपदिक संज्ञा के बाद शब्द का जो मूल रूप होता है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे राम ये प्रातिपदिक, अस्मद ये प्रातिपदिक, उसके रूप अहम, आवाम, वयम। तो अंजलि जी आप हो यहाँ पे या चले गए फिर, वरना आपसे उच्चारण कराएं। अच्छा हो, तो एक बार
ये जो आपके सामने लिखे हैं इनको पढ़ के ही बोल दो, उच्चारण देखते हैं। बताओ। अस्तु तो अब ठीक है, अब दूसरों का है। हाँ, और कौन है? सोनल जी आप पढ़ेंगे एक बार? तो जब आप लोग पढ़ते हो लता भे, ऐसे ही अगर पढ़ रहे हैं, तथा आप क्या पढ़ते हो? वो सारे ही लगभग लत्यो, लत्या। तो आप पता है क्या लिखते हो? आप लिखते कुछ और। आप लिखते हो ये लत्या, और क्या बोल रहे हैं हम? लत्यो। ये है क्या वहां पे? ये लिखा है, ये देखना है वहां क्या लिखा हुआ है। तो बस यही जो है त्रुटियां देखनी है। तो मुझे पता है किसका। अरे भैया माइक तो ऑफ कर दो। तो लता लते लताह, लताम लते लताह, यहाँ तक सम्यक है, ठीक है। अब लत्या नहीं पढ़ना, लताया। तकार का जो आकार है वो भी पढ़ना है, लताया, लताया। लत्या नहीं पढ़ना, लत्या जो अभी मैंने लिख के बताया वो था। लत, लताया लताभ्याम लता भी, लता भी। अब आगे इसको आप क्या पढ़ते हैं? लता ये। अब अब मेरे को एक बात बताओ, मैं अभी जिनसे पूछूंगा ये क्या लिखा हुआ है। क्या नाम है? और कोई? हाँ, संध्या जी ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बताइए। नहीं है? अस्तु। तो प्रांजल जी ये क्या लिखा है, आप ही बताइए फिर। उच्चारण कैसा कर रहे हैं? अगर ये रामई लिखा है तो यहाँ पर हमें ये देखना है, हम इसे लता ये कभी ना पढ़े। ये लता, लता यही है, लता यही। आई है ना, ए ओ आई औ। तो लता यही। क्योंकि आप सब अधिकतर ने यही पढ़ा था लता ये, इसलिए मैंने इस पे टोका, लता यही। अगर आप ए बोलते हो ना, तो आप पूरा ही अशुद्ध लिख रहे हो। अब कोई व्यक्ति अगर आपको सुने कि आप बोल रहे हो लता ये, तो आपको यही सब लिखेगा, लता यही है ना, ये है। एक स्वर का गलत हो जाने से तो भैया पूरे अर्थ का वो हो जाता है। वैसे कहा जाता है वेद के अंदर तो, कि अगर वो कहते हैं ना वेद वाले ऐसे 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 करते हैं, वो अगर एक को ऊपर करने की जगह नीचे करते वो गलत है। तो ये वेद तो है नहीं, चलो मान लेते हैं। परंतु अगर आप इसको ये कर देते हैं ना, तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है। क्योंकि संबोधन में बनता है राम, और एक प्रथमा एक वचन में बनता है रामः। अगर आप विसर्ग खा गए, क्योंकि आपने कुछ और नहीं गाया मान लेते, अगर आपने इसको खा लिया, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे राम, यानी वो तो संबोधन हो गया, अर्थ ही बदल गया। इसलिए एक एक शब्दों को सही उच्चारण करना है। और इसलिए ग्रुप पे उच्चारण भेज रखा होता है, उसको सुना करो कि क्या बोला जा रहा है, तब ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा बताना तो पड़ेगा ही ताकि शुद्ध उच्चारण हो। तो आगे क्या लिखा है? लता यही लताभ्याम लताभ्यः। अब यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? अभी सोनल जी आपने अभी क्या पढ़ा था, इसको पढ़िए एक बार दोबारा, मुझे याद नहीं आ रहा। पढ़िए। हाँ, ये भय। अब ये भय कौन सा वाला भय है भाई, पता नहीं। यहाँ अहम पठामी, अच्छा हाँ। अंचल जी पढ़िए आप, क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़िए। कहाँ गए? अरे माइक ओपन कृत्वा वदतु। आंचल, आंचल, प्रांजल नहीं, आंचल।
कोई नहीं, वो माइक ओपन ही हो। जो ये दिख नहीं रहा। अच्छा, बाकी सबको कैसे दिख गया है? चलो, अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ठीक है, एक बार चलो जाओ दोबारा ज्वाइन करके आओ फिर देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? लताभ्यः। अब भे नहीं पढ़ना, बस यही आपने देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। लताभ्यः। भ्यः विसर्ग वहां बाद में है, तो लताभ्यः। लताभ्यः लतानाम और लतासु। तो अब इसको अंजलि जी आप पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे हम? लता यो। विसर्ग कहाँ गया? हाँ, लता। लता यो हो। अब लता थोड़ा नहीं जाने खींचना कि अगर इतना ना हो जाए कि आ हो जाए, दीर्घ आ। लता यो हो। लता यो हो, जैसे इसमें बन जाएगा रम यो हो, रमा का बन जाएगा। तो लता यो हो, बस थोड़ा सा आकार का आए तो वही तो है, क्योंकि वो हरस्व है। हरस्व आपको पता होगा, छोटा आ बड़ा आ, वो भाषा नहीं हो। हरस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। हाँ जी आंचल जी, आप क्या कह रहे हो, बोलो। पढ़ो, क्या पढ़ना चाह रहे हो? अरे बताओ। हाथ उठा रखा है। अस्तु, तो क्या है? लता यही, लताभ्याम लताभ्यः। लतायाः लताभ्यां लताभ्यः। लतायाः लतयोः लतानां। लतायां लतयोः लतासु। है लते है लताः। हाँ जी बोलो ना, फिर बोलो तो। हम्म, तो, तो प्रांजल जी, हाँ अस्तु, आप माइक बंद कर लो। प्रांजल जी, यहाँ पे उन्होंने कहाँ पे त्रुटि करी, बोलिए। अरे, हाँ ठीक है, दो मिनट बोलने तो दो आंचल को। ठीक है, लतयो हो। और कहीं पर करी थी, किसी को लग रहा है? अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो, कहाँ गलती है, अगर आपने सुना हो अच्छे से। हाँ, तो ये दो स्थानों। षष्ठी में भी कह रहे हो? चलो कोई नहीं, बाकी मैं देख लेता हूँ। अरे भैया, माइक बंद कर दिया करो जब बोल दो तो। हाँ तो अब आगे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे तीन जगह थे, अभी दो ही जगह मानते हैं। तो फिर एक तो लताया। अब यहाँ पे क्या है? लत्या नहीं बोलो, लताया। और लता यो हो, बस। अब इसमें देखो, ये तो अभी एक पहले तो बेसिक है। कोई कहे बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि उच्चारण ही नहीं है अभी। ऐसा नहीं है सब। ये कोई विशेष सबका नहीं है, मेरा खुद नहीं था, मैं तो अपना नाम ही 1.5 साल तक गलत बोलता रहा। मतलब जब शास्त्री के प्रवेश के बाद भी। तो मेरा नाम पीयूषः ये है, ना कि पीयूष। तो वो तो हो ही गलत रहा था, अब कोई बात नहीं। तो भगवान का नाम ही गलत ले रहे हैं, विष्णु। रामायण। रामायण नहीं होता, रामायण होता है, वैसे ही विष्णु होता है। तो यहाँ पे तो अब मैं पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ाऊंगा नहीं, साधारण सुन लीजिएगा। हाँ, पहले एक बार पढ़वाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये देख रहा है इसका उच्चार। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, सोनल जी ये पढ़िए। रामान और रामे हनी, रामे भेह के ऊपर। रा रामे ही। अस्तु। प्रांजल जी आप बताइए क्या लिखा है यहाँ पर? राम ही। ठीक है। गौरव जी आप बताइए क्या लिखा है यहाँ पे? ठीक है। अंजलि जी आप भी बता दीजिए, चलो फिर तो हो गया सब। हाँ, तो बस यही देखना है कि ये जो है अभी, इसे क्या पढ़ेंगे अब? विसर्ग।
डिपेंड करता है कि आपका जो पूर्व वाला जो सूत्र है वो क्या है। सूत्र कह रहा हूँ स्वर। जैसे यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है रामई। अब देखो कोई लोग पढ़ देते हैं, अरे क्या पढ़ देते हैं, हाँ, इसे ऐसे लिखेंगे ना वर्ण विच्छेद करके, ये क्या है, ऐसे है। तो ये जो विसर्ग है ये किसके साथ अटैच है आपका, ये अटैच है इस आई के साथ हमें। तो इसे क्या पढ़ेंगे, सृष्टि जी से क्या पढ़ेंगे बताएं। ये कहाँ गई, हाँ नमस्ते, वो तो हो गया ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे रामई ही, क्योंकि यहाँ पे आई है बाद में, तो रामई ही। अब देखो ये जो विसर्ग है ना, इसका उच्चारण हा नहीं होता, इसका उच्चारण बेस्ड होता है कि वो पूर्व वाला स्वर कौन सा है। तो ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रामई ही। और यहीं पर विसर्ग को यहाँ क्या पढ़ेंगे, रामः। तो कोई हा ना सोचे कि उच्चारण हा है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है लतायाह। अब यहाँ पे आप बोलो ये तो हा पढ़ रहे हो आप, लतायाह। ये हा नहीं है, ये एक्चुअली में क्योंकि ये आ के साथ में ये है, तो उसके अनुसार पढ़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे रामई ही, रामः और लतायाह। तो ऐसे थोड़ा देखना पड़ेगा, इसलिए उच्चारण शुद्ध करना है। ये जो विसर्ग होता है ये थोड़ा अलग केस लाता है, परंतु ये तो हो जाता है धीरे धीरे संस्कार से सुनते सुनते। तो क्या लिखा है, रामः रामऊ। अब देखो रामो तो ठीक नहीं बोलते ज्यादातर, पर रामऊ, रामाह। अब यहाँ पे क्या आ गया, रामाह। अब क्योंकि विसर्ग यहाँ से होता है, कहाँ से, आ अकुहा विसर्जनीयानाम कंठ, कंठ से होता है, इसलिए ये ऐसे बोला जाता है, रामः रामौ रामाह। मुख खुलेगा क्योंकि कंठ से, यानी यहाँ से आवाज आ रही है ना सीधा। जैसे आप बोलते हो पा, तो यहाँ पे मुख खुला क्या, यहाँ से आई ना पा, ऐसे देखना पड़ेगा। फोटो सेंड। तो रामम रामौ रामान, रामेण। अब कोई रामेण ना बोले, रामेण, रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु। है राम, है रामौ, है रामा। हाँ अब देखो अंतर क्या होता है, अब मैं आज आपको बता दूं। ये संबोधन और प्रथमा में सिर्फ एक अंतर होता है, वो होता है एक वचन का अंतर। ठीक है, ये है रामः, और यहाँ पे क्या है राम, है राम। अब ये हाँ, तो बस आपने ये ध्यान देना, बाकी जो है ये सब जगह सेम चलेगा। तो इसका कारण पता है आपको, सृष्टि जी क्या होता है, कोई सूत्र आपको इसमें याद है कि क्यों होता है, इसका कारण अलग क्यों हो जाता है एक वचन और बहुवचन तो संबोधन में। अस्तु। तो जैसे अभी उन्होंने बोला, अब क्या होता है, अब जैसे क्योंकि मैंने व्याकरण पढ़ी है तो मैं यहाँ जानता हूँ यहाँ पे क्या कार्य हुआ, कि एक स्थान पे राम ये लिखा है और एक स्थान पे रामः ये लिखा। तो ये क्यों हुआ, मेरे को पता है, मैंने पढ़ी है। ऐसे ही हर वो व्यक्ति जो व्याकरण पढ़ लेगा वो जान लेगा ये कैसे बना। तो इसलिए सभी व्यक्ति को जिसने संस्कृत पढ़नी है व्याकरण पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे एक पहले इन्होंने बोला संबुद्धि संज्ञा हो जाती है, और संबुद्धि संज्ञा के बाद एक जैसे सूत्र लग जाता है। सूत्र कहाँ के होते हैं, अष्टाध्यायी के। अष्टाध्यायी किसने लिखा, पाणिनि जी ने। सूत्र क्या होता है, एंग ह्रस्वात संबुद्धे, ऐसे करके सूत्र है वो, बस इसको कुछ कर देता है काम। और दूसरी बात आज मैं आपको बता दूं जो आपने नोटिस करके रखनी है हमेशा के लिए, संस्कृत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क, ये नहीं होता। एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आश्चर्यजनक चिन्ह, हाँ जो भी है, तो ये दोनों नहीं होते। हाँ हाँ, जो अभी उन्होंने बोला वही होगा। तो ये क्या होता है, विराम चिन्ह, ये सिर्फ ये होता है, ये नहीं होता। तो जैसे कि वहां पे मैंने लिख रखा है, उस वक्त मैंने कहीं से लिख लिया होगा। तो यहाँ पर आपने ये इसका प्रयोग अब से नहीं करना। ये जो आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है इसका प्रयोग आपने नहीं करना। आप प्रयोग कर सकते हो संबोधन में, एक तो हे का, अरे, भो,
जैसे भो राम, जैसे ओए राम, हम बोलते हैं ना भो राम, कि अत्र आगच्छतु, यहाँ आओ, इत्यादि करके बन जाएगा। तो क्या क्या प्रयोग कर लेंगे, अब लिखना है तो लिख लो, बाकी मस्तिष्क में स्थापित करना है तो कर लो। हे, भो, अरे, इन शब्दों का प्रयोग। एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। किसी भी अगर आपको मिल जाए तो मुझे फोटो भेजना, तो मैं बता दूंगा, होगा ही नहीं। पुरानी पुस्तक के अंदर एनसीईआरटी में छपी हुई में मत लाना, पुरानी अगर किसी टीका भाष्य आदि में आपको मिल जाए, एनसीईआरटी में तो मिल जाता है। तो इसका उच्चारण हमने देख लिया, किसका, आकारांत पुल्लिंग शब्द का, राम का नहीं, आकारांत पुल्लिंग शब्द का। तो राम तो विशेष्य है, विशेषण क्या है उसका, आकारांत पुल्लिंग। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र। और इसका एक बार करके फिर ये वाली कक्षा आगे बढ़ेंगे, इसका जो अगला अभ्यास है। तो लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै, अब यई, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हैलते हैलते हैलताः। अब यहाँ पर भी आपको देखना चाहिए, द्रष्टव्य विषय है। यहाँ क्या बना है, लता, यहाँ क्या बना है, लते, है और वो तो जुड़ जाता है, इच्छा है जोड़ना ही नहीं जोड़ना, ये क्या है, लते। तो इस प्रकार संबोधन और प्रथमा में एक एक वचन का अंतर होता है बस। तो ये हमारी शब्द रूपों वाली कक्षा हो गई।